चुनावी नुक्कड़ सभा हो रही है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जो हमारे भी गुरु रह चुके हैं बाबू लक्ष्मण राय जी। इस बलिया लोकसभा के सम्मानित प्रत्याशी भाई नीरज शेखर जी और सम्मानित मंच, सामने उपस्थित तमाम हमारे पंच, आज आपकी पंचायत यहां लग चुकी है। इस पंचायत में नीरज शेखर जी अपनी अर्जी लगा चुके हैं। इस देश के सबसे बड़े सदन का चुनाव चल रहा है। नीरज जी का आग्रह आपके बीच आ चुका है, आपसे हो चुका है। अब आपको फैसला करना है कि नीरज जी को कमल के फूल पर अपना उंगली दबा के और कितने ज्यादा से ज्यादा वोट से आप जिता के यहां से भेज रहे हैं, अब ये निर्णय आप पंचों को करना है। मेरे भाइयों, नीरज जी को जिताने का मतलब नरेंद्र भाई मोदी को इस देश का पुनः प्रधानमंत्री बनाना होगा। और अगर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आज जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति पूरे विश्व में 5वें स्थान पे है, निश्चित रूप से आने वाले कल के दिन अगले चुनाव के आने से पहले ये विश्व के 3रे स्थान पे स्थापित हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके पीछे कारण है, मैं आपको बताऊं, विपक्षी पार्टियां जितनी हैं वो आज की तारीख में आपके बीच में जब आती हैं या आप अखबारों और टीवी के माध्यम से समाचार देखते और पढ़ते होंगे, उसमें आपको दिखता होगा विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं पूरे देश की, वो एक ही भाषा, एक ही लाइन रटी रटाई बोलते हैं। मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया, गरीबी दूर नहीं किया, बेरोजगारी दूर नहीं किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास किया है, इस 10 साल के पहले इस तरह का प्रयास किसी भी सरकार ने नहीं किया था। मोदी जी तमाम योजनाओं के माध्यम से इस देश के नौजवान, उनके लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं। अब सारे लोग, मैं आपको बताऊं, इस देश में 15 साल से लेके और 30 साल के उम्र तक, इस बीच में जो नौजवान हैं उनकी संख्या आज की तारीख में लगभग 37 करोड़ है। अब 37 करोड़ लोगों को आप सरकारी नौकरी दे दें, ये किस सरकार के लिए संभव हो सकता है? ये कतई संभव नहीं होगा। इसलिए मोदी जी की दृष्टि पड़ी इस चीज पे, उनका चिंतन जो था उसमें देश के नौजवानों के विकास का था, इनको आगे बढ़ाने का था, इनको आर्थिक रूप से संपन्न करने का था। इस नाते स्टार्टअप योजना, लोकल फॉर वोकल की योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इन तमाम तरह की योजनाएं नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए जो स्वरोजगार पैदा करें, रोजगार खुद का पैदा करें, दूसरे को नौकरी देने वाला बने, इस तरह की योजना मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है। और इस योजना का लाभ उठा के आने वाले कल के दिन हमारे नौजवान जब आगे बढ़ेंगे, अपना रोजगार खड़ा करेंगे, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, तो निर्धनता, गरीबी तो अपने आप दूर हो जाएगी, बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। तो मोदी जी की सरकार, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो बात करना कम, काम करना ज्यादा पसंद करती है, और उस पर मोदी जी का काम तेजी से चल रहा है। मित्रों, आपको निर्णय लेना है। आपकी पंचायत में आप पंच के रूप में बैठे हैं। अब आप ये निर्णय लीजिए
कि आप मोदी जी और उनके प्रतिनिधि नीरज शेखर जी जो आपके बीच में आए हैं, इनको आप वोट देके देश की सदन में भेजना चाहते हैं या किसी और को भेजना चाहते हैं? अगर नीरज शेखर जी को आप अपना आशीर्वाद देते हैं तो आप एक सामान्य सांसद को यहां से नहीं भेजेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नीरज शेखर जी के रूप में केंद्रीय मंत्री को यहां से चुन के भेजेंगे। और जिस दिन नीरज शेखर जी केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारे आपके बीच में आएंगे, निश्चित रूप से हमारा आपका चतुर्दिक विकास करेंगे। इसके लिए हमेशा प्रयास करेंगे। नीरज जी हमारे आपके लिए नए नहीं है, पहली बार नहीं आए हैं। इसके पहले भी हमारी आपकी मुलाकात इनसे हो चुकी है। आपने देखा होगा कितनी सहजता से ये सारे लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। ये आपकी हमारी देखी हुई आजमाई हुई बात है। किसी को भी ध्यान से सुनना, उससे मिलना, उसकी बात सुनना, उसका काम करना इनका स्वभाव है। ये इनके ब्लड में इनको मिला हुआ है। ये माननीय चंद्रशेखर जी, जिनको मैं अपना आदर्श नेता मानता हूं, ये उनके सुपुत्र हैं और मैं इनसे भी उन्हीं के नाते जुड़ा हुआ हूं। अब तो अपने लिए ये हमारे दिल में ऐसा स्थान बना चुके हैं जो कभी यहाँ से निकलने का तो सवाल ही नहीं। मैं ये आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इनको अपना बनाइए। आप अगर अपने दिल में इनको स्थान देते हैं तो इनके दिल में आप स्वतः अपना स्थान बना लीजिए। ये स्वाभाविक होता है। और नीरज जी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इंसान पानी से नहाता है तो वो सिर्फ अपना लिबास बदलता है, और जब पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और आप ऐसे ही इतिहास बदलने वाले पुरुष हैं। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप भविष्य में और ज्यादा ऊंचाई को छुएं। और आखिरी एक आग्रह के साथ आप सारे लोगों से इस निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप 1 जून को सारे लोग 1 जून को हर काम अपना छोड़ के, चाहे लाख जरूरी काम हो, वो सब छोड़ के एक तरफ करके और सबसे पहले बूथ पे जाएं, अपना वोट दें, अपने परिवार के लोगों का वोट दिलवावें, अपने पड़ोसियों का वोट दिलवावें और ये सुनिश्चित करें कि हम सबका वोट पड़ चुका है। इसके बाद नीरज शेखर जी का विजयी होना कहीं से असंभव नहीं रह जाएगा। हमारा जीत तो इनकी निश्चित है, लेकिन हम इस विश्वास में, इस आत्मविश्वास में रह जाएं कि चलो वो तो जीत ही रहे हैं, हम नहीं वोट देने जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम इस गलतफहमी पड़े, अपने विरोधी को हल्का में लेके चले तो हमारी गाड़ी फंस भी सकती है। इस नाते हमारा हाथ जोड़ के आप सारे लोगों से आग्रह है कि 1 जून को समय से बूथ पर पहुंच के और अपने पूरे परिवार का, अपने पड़ोसियों का वोट निश्चित रूप से दिलवाएं। इसी आग्रह के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत